कई शंकाएं समाधान है उसकी पूरा निराकरण करने का हम प्रयत्न करते हैं। जो आगम को मानता है, जो शासन को मानता है, वह जरूर इसको परिक्षेप में लेगा और इससे आपकी कई जो देवी देवताओं के बारे में है शंकाएं वो दूर करेंगे। आइए अभी शुरू कर लेते हैं शांति धारा। ओम ह्रीं श्रीं क्लीं ऐं मरं मं जगन्नाथ भगवते श्रीमते ओम मां क्रों ह्रीं श्री गुणधर्णन्दी नाम देश्य पापं खण्डकननाद पच पच कुट कुट शीघ्रं शीघ्रं जं चिं चां चिं चुं राम ह्रीं धनुत भगवते श्रीमते टटं गुणशिरस्तु पृष्ठ शांति कांति कल्याणमस्तु स्वाम। ओम निखिल भुवन मंगलीभूत जन संप्राप्त वर विनव कलागुरु शांति करोतु कांति करोतु कल्याण प्राद करोतु सौभाग्यं संतनोतु आरोग्यमातनोतु संपदं संपदि वेमन प्रसादयतु च श्रीमदानतो महलतं प्रदानं जं चिं च शिवसस्वाम। ओम नमो रते भगवते त्रिमाताय गातिकमाटमा प्रदन्दतायं पंचमाग्नदेश जंकरायमारं जं चिं क्लीं द्रावदय स्वाम। ओम ह्रीं शीतोदप्रदान शीतल भगवान सीतापांतो सिंहस्त्वा गंधोदक प्रदानेन अभिनंदनो भगवान गंधापांतो सिंहस्त्वा अक्षतोपदनाक्षेपांतो सिंहस्त्वा पुष्पं प्रणम पुष्पाणि पांतो सिंहस्त्वा दीप प्रदान चंद्र प्रभो भगवान कर्पूर माणिक दीपा पुंजमस्त्वा धूप प्रंदरमनाथ कुल सिंहस्त्वा फल प्रधान पार्श्वनाथ भगवान क्रम नारंगी प्रंत शिवस्तु अरंत पांत्वा सद्धर्म सिद्धा पांत्वा दया चत्वा आचार्य पांत्वा शीत सुन उपाध्याय पांत सुनता सर्व साधु पांत्वा अन्नदान विज्ञानमस्तुवा। ओम ह्रीं चिंतामणि पार्श्वनाथ जनेन्द्र दिव्य अर्घ्यम निरूपामिति स्वाम। आइए 24 तीर्थंकर का महत्वपूर्ण 24 पुष्पार्पण करना है। जिनके पास भी पुष्प है राज करिए और भगवान के प्रभु को अर्पण करेंगे, पुण्य बंद करेंगे, पापों का प्रक्षालन करेंगे। आज शनिवार है, सभी ग्रह दोष नाश हो ऐसी भावनाएं बातें हैं। ओम ह्रीं श्री वृषभ स्वामिन श्रीपाद प्राष्टकर्मिणास्त्वं अजित स्वामिना जय शक्तिर्भवत्वं संभव स्वामिना श्रीपाद अनेक गुणचास्त्वा अभिनंदन स्वाभिमत श्रुत्वा सुमति स्वामिना श्रीपादमृतं पयित्वा पद्मप्रदयं पृच्छन्तो सुपार्श्वस्वामिनां श्रीपाद प्रसाद कर्मक्षयास्त्वा चंद्रप्रभ स्वामिना श्रीपाद प्रसादात् शीतल स्वामिना श्रेयांशधन स्वामी श्री करोतु वासुपुर स्वामी वासु करोतु विमल स्वामी श्रीपाद प्रसाद सद्धर्मंगलस्तु अनंतनाथ स्वामी अनेक धनदानि वर्धिमस्तु धर्मनाथ स्वामी श्रुत्वा आरत शांति कुंतुनाथ स्वामी व्रत कृत्वा अर्हजन स्वामी से प्रेंद मलिन अचल करोतु मुंशुनाथ स्वामी श्रीपाद प्रसाद सम्यक दर्शन चास्तु नमीनाथ स्वामी श्रीपाद प्रसाद सम्यक ज्ञान चास्तु अरिष्णेमि स्वामिना श्रीपाद प्रसादाक्षेम च ददात्वा श्रीमद पार्श्वभट्टारक सर्विन्नस्तो वर्धमान स्वामिना श्रीपाद प्रसाद सम्यक दर्शनटुकुंचास्त्वा श्रीमदारत परमेटे चांद्रिनतायां जातु तद्देवादि अनेक गुणताय पंच महाकलनतायां इंद्र चक्र प्रभिन्नमंदकं पृच्छन्तु ओम नरपश्यति सहस्रलंकृतः सर्वबलमं सरस्वत्या प्रेयन्तां प्रेयन्तां मते समते ज्ञानश्वा प्रेयन्तां प्रेयन्तां पुष्टपदे बीजपद समनश्वा प्रेयन्तां प्रेयन्तां जलचरण जंगाचरण तंतुचरण भूमिचरण आकाचरणश्वा प्रेयन्तां प्रेयन्तां मनोबले कायबलेश्वा प्रेयन्तां प्रेयन्तां उग्रतपो दुत्ततो महातपश्वा प्रेयन्तां प्रेयन्तां मतिसुता अवधि मन प्रे केवल ज्ञानश्वा प्रेयन्तां प्रेयन्तां यमवर्ण कुबेर वासिश्वा प्रेयन्तां प्रेयन्तां अनंत वासुकी तक्ष कर्कट पद्म शंकुल विजय महोरगश्वा प्रेयन्तां प्रेयन्तां इंद्र अग्नि यम निरत वृणवाय कुबेरे शांत दिक्पालश्वा प्रेयन्तां प्रेयन्तां सुरासुरेंच मनवेद्यधर किन्नर किंपराक्ष भूत पिशाश्वा प्रेयन्तां प्रेयन्तां बुध बृहस्पति राहु केतु नवग्रह देवताश्वा प्रेयन्तां प्रेयन्तां विंशति भुवनंदर देवताश्वा प्रेयन्तां प्रेयन्तां षोडश व्यंतर देवताश्वा प्रेयन्तां प्रेयन्तां जन जनकाश्वा प्रेयन्तां प्रेयन्तां
जिन मातृका मातृका देवता श्वा प्रेयंताम प्रेयंताम चतुर्दश श्वा प्रेयंताम जिन शासन देवता श्वा प्रेयंताम प्रेयंताम कमलवासी देवता श्वा प्रेयंताम प्रेयंताम पंचतिथि देवता श्वा प्रेयंताम प्रेयंताम नवग्रह हेमेंद्र देवता श्वा प्रेयंताम प्रेयंताम पंचनत देवता श्वातीतानाथ वर्तमान सकल सिद्ध समश्वा प्रेयंताम प्रेयंताम गुणधनंजन संपदे मुनि गुणधनी नाम यश सर्व पूजक शाराकदश संपदिरस्तु तथा सिद्धिरस्तु पुनस्तु पुण्यवर्तां सिद्धारं जम चिं च स्वस्ति स्वस्ति में स्वाहा ओम ह्रीं श्री कीर्ति बुद्धि लक्ष्म्या प्रेयन्तां प्रेयन्तां ओम वृषभादिकाग्र देवता स्वाहा प्रेयन्तां प्रेयन्तां तिथि नक्षत्र मूर्त ग्रामादि सर्वे गुरुदक्षिण गुणधनी नाम देश धनदान कीर्ति सामद प्रामद भूतत्वास्तु शांति भूतत्वास्तु हरिष्णुदान श्रीवताराम जम चिंच स्वस्ति स्वस्ति में स्वाम ओम नमो रते भगवते श्रीमते पार्श्वनाथकृतायम प्रभा मनदात सर्वज्ञ स्वयं सिद्धाय बुद्धायम आनंद शानंत वीरानंद सुखातल सत्यान धन्यमर सारिका श्रावक श्राविका गुणदानंदी नाम देश्याम मृत्युम चंद्र कामं चंद्र बलिकामं चंद्र क्रोधम चंद्र अग्नि शत्रुवं चंद्र सत्य विघ्न राजभयं चंद्र सर्व चोर भयं च ग्रह भयं च चाम परमंतं च सर्व रोगं च नारक जयशुमार्यं च निंदं सर्व ऐश्वर्यमार्यं च धान्य वृक्षकल पत्र पुष्पमार्यं च निंदं सर्व फल राष्ट्र देशमार्यं च निंदं सर्ववेदांत सवेद्यं सर्वमोहनीय सर्वकर्मण दुर्गतं च निंदं ओम सुदर्शन महाराज चक्र विप्र तेजोल सर्व शांतिम कुरकुरो सजनानंदं कुरकुरो सजीवानंदं कुरकुरो गौरव कुरकुरो सर्वलोक सत्यम कुरकुरो सर्व दुःख मानना दहद पच पच कुट कुट शीघ्रं शीघ्रं सर्वशमन हुम पट स्वाहा ओम नमो रते भगवते श्रीमती प्रक्षण शांति नंतर शांति क्रायम सर्व पाप सर्व सर्व सच्चाम नमो ओम राम ह्रीं रूम रा अशियावसा गुणधनंदी नाम दिए श्याम सर्व शांतिम कुरकुरो तुष्टिम कुरकुरो रिद्धिम सिद्धिम आरोग्य संपदाम कुरकुरोरियम पशट नमः स्वाहा। आप सभी को अभी जो है बहुत एक महत्वपूर्ण विषय पर आपको सबको संबोधित कर रहा हूं। ये 2-3 प्रवचन बहुत महत्व के रहेंगे मेरे और आप सभी के लिए एक मार्गदर्शक रहेगा। आगम परीक्षा में आगम के अनुसार मैं बात करूंगा, जिन शासन की बात करूंगा, जैन धर्म की प्राचीनता की बात करूंगा। और जैन धर्म के अंदर कई लोगों की कई विचारधाराएं हैं, उससे हमें कुछ मतलब नहीं है, पर जो आगम की विचारधारा है वे आपके सामने मैं रखूंगा। अब प्रश्न ये है, आने वाले दिनों में कई प्रकार के कई साधुओं ने कई व्याख्यान किया, कई लोगों ने पक्ष में किया, कई लोगों ने विपक्ष में किया। मैं अपनी बात आगम के साथ बात करना चाहूंगा। सबसे पहली शासन देवी देवताओं के बारे में मैं आपको विस्तार से और आपके मन में चलने वाले हर शंका समाधान आगम के दर्पण में दूंगा। इसके अंदर जो आगम के अंदर कहा, जो जिन शासन के अंदर कहा, उसी की बात व्याख्यान करूंगा। और उस पर मैंने पुस्तक भी लिखी है और पुस्तक भी आपका पीडीएफ आपके घर घर तक या सभी ग्रुपों में बाद में भेज दूंगा। अभी मैं अपने प्रवचन देने के बाद 2 दिन के बाद अभी सभी ग्रुपों में इसका पीडीएफ भी आप तक पहुंच जाएगा। सबसे पहला जो क्वेश्चन निर्माण होता है, जो शासन देवी देवता है, जिसको यक्षिणी से नाम से दिया है, जो जिन शासन के रक्षक देवी देवता है, कई लोगों की विचारधारा से वो मिथ्या दृष्टि है। आपका मनों के अंदर, समाज के अंदर, एक ग्रुपों के अंदर, कई स्वाध्यायों के अंदर इसको थोपा जाता है शासन देवी देवता मिथ्या दृष्टि है, उनको तिरस्कार या त्याज्य होना चाहिए। सबसे पहली बात जो ये बोल रहा है कि शासन देवी देवता मिथ्या दृष्टि है, मैं कहना चाहूंगा बोलने वाला मिथ्या दृष्टि है। कारण जो
आगम को नहीं मानता है, देवता देव को नहीं मानता है, गुरु को नहीं मानता है, वह मिथ्या दृष्टि है। मैंने कल ही आप सभी से कहा था, सम्यक दृष्टि वह है जो देव शास्त्र गुरु पर विश्वास करे। जो देव शास्त्र गुरु पर विश्वास नहीं करता है वह कभी भी जो है सम्यक दृष्टि हो ही नहीं सकता है। और जहां देवों का स्वरूप देखा गया है, जहां शास्त्र के अंदर उल्लेख है, और जहां अनेक आचार्य परंपराओं से गुरुओं के द्वारा देखने को मिलता है, अगर वह व्यक्ति उसको अगर नकार रहा है, गलत भ्रांतियां फैला रहा है, गलत विचारधाराएं फैला रहा है, वह व्यक्ति निश्चित रूपेण मिथ्या दृष्टि है। तो करेक्ट आइए, लाइव आपका पारस टीवी में चल रहा है, सभी लोग देख रहे सुन रहे हैं। मैं ये कहना चाहूंगा कि मिथ्या दृष्टि यक्ष यक्षिणी नहीं, और यक्षिणी को कहने वाला मिथ्या दृष्टि नहीं मानता। कारण आचार्य यति वृषभाग ने तिलोय परिणति के अंदर नहीं ग्रंथ है, ये तिलोय परिणति भाग नंबर जो है 2, इसके अंदर आचार्य लिखते हैं, आचार्य यति वृषभ स्वामी, मिथ्यादृष्टि अभावं ते सुमसन्निधि कही आई अर्थ गज्जा वसया संध्या वह विवृद्धा। गाथा नंबर 922 क्या लिखते हैं कि समोशरण के अंदर अभव्य और इसी प्रकार मिथ्या दृष्टि असंगी कभी भी जो है प्रवेश नहीं करते हैं। अर्थात समोषण में जो जाने वाला व्यक्ति होता है वह जो है ही होता है। अब आचार्य आगे समोषण की व्याख्या करते हुए गोत्र महाक्य तुम जक्के सरो घटम बुर्वा मादंगम विजयाजयो हमें सत्यो को मारो धमो मादलो किम पुरुष गंधत्वाम तहवेनो पिंडे असमातंगम गुज्जो कावये जक्खा चुपीसम उचिते पट्टु देतीन तिथियारासु चट्टन्ते भक्ते संयुक्ता। यानी ओम से मादक यक्ष पर उन्होंने नाम भी गिनाया, आचार्य ने नाम तक गिनाया है। आप जो है पेज नंबर देख लीजिए, उठा लीजिए 283 पेज पर, और जो है 943, 944, 945, 946, 947, 948, यह जो है टोटल 6 गाथाओं के अंदर स्पष्ट रूप से कहा है कि गोवध त्रिमुख यक्षेश्वर तुम्बु मातंग विजय अजित ब्रह्म ब्रह्मंतर कुमार शनमुख पाताल किन्नर किंपुरुष गंधर्व कुबेर करुण भृगटी गोवेद पार्श्व मातंग गोयक भक्ति से संयुक्त 24 यक्ष शिवादित्य के पास विद्यमान होते हैं। आगे कहा है चक्रेश्वरी रोहिणी प्रज्ञप्ति वसंकला वंशंकला प्रति प्रति चक्रेश्वरी पुरुषोत्ता मनोवेगा काली ज्वालामाली महाकाली गौरी गांधारी गरेटी अंतमती मानसी महामानसी जया विजया अपराजिता बहुरूपणी कुष्मांडी पद्मा सिद्धायनी, ये यक्षिणियां भी क्रमशः ऋषभ देव के 24 तीर्थों के पास समीप वास करती है। सिद्ध तो अर्थ क्या हुआ, जो भगवान के पास
वास करता हो वह कभी भी मिथ्या दृष्टि नहीं हो सकता है। हाँ, अर्थात ये सिद्ध हो गया इसके अनुसार, इसके साथ ही जो है कुष्मांडिनी का वर्णन करते हुए विद्यानुशासन पुस्तक के अंदर आचार्य मल्लीश्वर स्वामी जी कहते हैं, सम्यक दर्शन संपन्न सम्यक ज्ञान जो है आचार्य कहते हैं कि जो सम्यक दर्शन संपन्न है, ऐसे जो है भगवान नेमिनाथ के पास रहते हैं। इसके अलावा जो है और भी कहते हैं, पद्मावती में भी लिखते हैं, पार्श्वनाथ से शासन रक्षणी कार्यक्रम रक्षणे अविरत मंदिरम मानसाध्यायिनी अष्टचतुर्विंशति सहस्र परिवार एकावतारी पार्श्वनाथ चरणावृंद समाधानी। एक भव के अवतारी भगवान पद्मावती भगवान के पार्श्वनाथ के चरण के आराधिका है। इसका अर्थ ये हुआ कि शासन देवी देवता ये मिथ्या दृष्टि नहीं है। मिथ्या दृष्टि कहने वाले खुद मिथ्या दृष्टि है, क्योंकि वह आगम को नहीं मान रहे हैं। जो प्राचीन शास्त्र है, शास्त्र को अपना आधार नहीं समझे तो उस साधुओं को, उन पंडितों को, उन विद्वानों को, उन श्रावकों को मैं निश्चित रूपेण मिथ्या दृष्टि से अपने को देखता हूं। जो आगम को नहीं मानता हो, जो शास्त्र को नहीं मानता हो, जो गुरु के वचन को नहीं मानता हो, जो समोषण को नहीं मानता हो, उसको हम क्या कहे। एक बात अभी अब सभी से, क्योंकि अब कल वापिस इसी विषय को लूंगा, आपको एक एक विषय धीरे धीरे आपको समझाता जाऊंगा। समय हो चुका है और होने वाला जो श्रावण मास का पहली बार जो है 5 शुक्रवार पड़ा है। अगली आने वाले शुक्रवार से विशेष अनुष्ठान आराधनाएं होगी, आप सभी उसके अंदर भाग ले। और मुझे जो है 108 से ऊपर जो है महिलाएं कुंकुम अर्चन करेगी, कुंकुम चेपन करेगी, कन्याएं होगी, उनको अन्नदान दिया जाएगा, उनको वस्त्र दान दिया जाएगा, उनकी